अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अब्दुल्ला। आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक फितने के बारे में बताने जा रहे हैं जो क़ुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होगा। ये फितनाए दज्जाल है, जो कि इस्लामी अकीदा के मुताबिक क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाला सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुतल्लिक अहादीस की किताबों में तफसीली जिक्र मिलता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके फितने से बचने के लिए बहुत सी तालीमात दी हैं। आज हम इस वीडियो में दज्जाल की हकीकत, उसकी निशानियां, उसके फितने का असल मकसद और उससे बचने के तरीकों को तफसील से समझेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दज्जाल का तारुफ समझते हैं। दज्जाल का लफ्ज दजल से निकला है, जिसका मतलब है धोखा देना। ये एक ऐसा शख्स है जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहकाएगा और खुदाई का दावा भी करेगा। दज्जाल का जाहिर होना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल का जिक्र कुरान में सीधे तौर पर नहीं किया गया, लेकिन सही अहादीस में इसके बारे में तफसीली बयान किया गया है। दज्जाल एक इंसान है जो कि अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ और उसके पास बहुत सी अजीब व गरीब मिरेकल्स होंगे, लेकिन ये मिरेकल्स अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होंगे ताकि लोग ईमान और फितना में फर्क कर सके। दज्जाल के जाहिर होने से पहले बहुत सी निशानियां जाहिर होंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन निशानियों को तफसील से बयान किया है। पहली निशानी फितनों का ज्यादा होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले फितने इस कदर ज्यादा हो जाएंगे कि इंसान सुबह मोमिन और शाम को काफिर हो जाएगा। दूसरी बड़ी निशानी इल्म का उठ जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी, जिना और शराब का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। दज्जाल मशरिक की तरफ से जाहिर होगा और उसके साथ बहुत सी अजीब कुदरतें होंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की एक आंख खराब होगी, यानी एक आंख से काना होगा, और उसके माथे पर काफिर यानी काफ फा रा का एब्रीवेशन लिखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, दज्जाल के पास बहुत सी गैर मामूली ताकतें होंगी, जैसे कि वो आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से फसल उगाएगा और मुर्दों को भी जिंदा करेगा। लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे बचने के लिए बहुत सी तालीमात फरमाई हैं। दज्जाल के फितने से बचने के लिए सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सूरतुल कहफ की पहली 10 आयत याद कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मदीना के दरवाजों पर फरिश्तों की हिफाजत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह अद-दज्जाल। दज्जाल का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आसमान से नाजिल होंगे और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि आखिरकार हक को फतह हासिल होगी और बातिल का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आजकल बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या दज्जाल का ताल्लुक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से है? क्या दज्जाल एआई या रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा? इस सवाल का जवाब ये है कि दज्जाल के पास बहुत सी अजीब कुदरतें होंगी जो लोगों को धोखा देंगी, लेकिन ये कुदरतें अल्लाह की तरफ से होंगी, ना कि इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत और दोज़ख होगी और वो लोगों को अपने करिश्मों से बहकाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसमें घुलकर अपने ईमान को जाया ना करें।
دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یأجوج مأجوج کا کھلنا سب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں تفصیل سے کیا گیا ہے، اور ہمیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں تو ہم اس بڑے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج ہم نے دجال کی حقیقت، اس کی نشانیاں اور اس سے بچنے کے طریقوں کو تفصیل سے سمجھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو سورۃ الکہف کی پہلی یا آخری 10 آیات یاد کر کے مضبوط کریں اور اللہ کی پناہ مانگیں۔ شکریہ۔